and I welcome you all to my talk show Guftagu with Hina. Today we have a wonderful guest with us from Haridwar. He's a successful business owner and a spiritual awakener. He can actually get into your brain and do the engineering with your thoughts and channelize them. So there are certain points in our life where we used to think, do I need to keep on thinking on this, or this thought, is it beneficial for us, or do I need to drop this thought? He can actually channelize your thought and do the spiritual awakening mentally and emotionally. He can be with you. He can help you. He is none other than Mr. Piyush Jain. Let's hear it out, his story from him. Welcome Piyush ji, and thank you for coming to our show. पीयूष जी, मैं आपको लास्ट 1 ईयर से जानती हूँ और बहुत सारी चीज़ों में आपका सपोर्ट रहा है। आपने मेरे खुद के थॉट्स इतने ज़्यादा चैनलाइज करे हैं, मुझे हमेशा अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करी है। मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ, आपकी खुद की जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आपने एज अ बिज़नेस ओनर अपने करियर की शुरुआत करी और फिर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ में आया। थैंक यू हिना। सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देता हूं कि आप एक जो नया शो अपना स्टार्ट कर रहे हो, गुफ्तगू विद हिना, ये बहुत सक्सेसफुल शो होने वाला है नियर फ्यूचर में। और जहां तक मेरी जर्नी की बात है, मैंने 1996 में अपनी मास्टर्स डिग्री करने के बाद अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। और उस टाइम हमारे पास फैमिली बिजनेस था स्टोन क्रशर्स का। वहां पर हमने धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस लाए। 96 to 2000 हमने काफ़ी अच्छे चेंजेस लाए, जिससे कि मार्केट में एक रेपो हमारी अलग बनी थी। उसके बाद हमने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए रेडी मिक्स कंक्रीट और हॉट मिक्स प्लांट्स एंड प्रीकास्ट यूनिट्स, इन सब में अपने को इन्वॉल्व किया। और रिसेंटली 3-4 साल पहले हमने एक अपना पार्ट बने हैं एक फ्रेंचाइजी स्कूल्स का, डीपीएस के नाम से है, डीपीएस दौलतपुर हरिद्वार में। और ये तो मेरी एक प्रोफेशनल जर्नी रही है। और इस जर्नी में मेरे को बहुत सारे लोगों की, बहुत ही अच्छे लोगों की हेल्प मिली है और मैं वास्तव में सबके लिए थैंकफुल हूँ। पीयूष जी, जिस तरह आपने हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, तो उसको देख के तो यही लग रहा है कि प्रोफेशनल और पर्सनल, ये दोनों ही ज़िंदगी के साथ साथ चलती है स्पिरिचुअलिटी। तो आप हमें ये बताइए कि इसका कुछ एज के साथ भी रिलेशन होता है कि एक पर्टिकुलर एज में जाकर ये अवेकनिंग आती है, या इसका एज के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है? इस पे हमें थोड़ा सा आप बताइए। हिना, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे साथ एक तो मेरी प्रोफेशनल जर्नी चल रही थी, पैरेलली मेरे क्योंकि फैमिली में बैकग्राउंड ऐसा है, स्पिरिचुअलिटी का भी है और रिलीजियस भी है, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बचपन से रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में रहा है। तो मेरे माइंड में क्वेश्चंस आते थे कि बाकी सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई रिलेशन है या नहीं है। जनरली हमारे के अंदर ये माइंडसेट, ये बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि रिलीजन अलग है, आपका बिजनेस अलग है, और स्पिरिचुअलिटी ऐसा कोड है जो रिलीजन और आपके प्रोफेशनल लाइफ को, दोनों को जोड़ता है। मैंने ये पाया, मैंने डिफरेंट गुरुओं से बात करी, उनसे टच में रहा, काफ़ी वर्कशॉप्स करी और काफ़ी बुक्स की स्टडी भी करी। तो उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों सेम है। दोनों का कंट्रीब्यूशन हमारी ग्रोथ के साथ है। हमारा अल्टीमेट मकसद सिर्फ ग्रोथ करना है, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो हमारी, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। सभी ग्रोथ एक जैसी ही होती है और उनका एक ही पैटर्न होता है। अगर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ जोड़ते हैं तो नेचुरल सी बात है कि हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। हमारा बिलीफ सिस्टम इम्प्रूव होता है, हमारी टेम्परामेंट्स बेटर हो जाते हैं, हमारे अपने कुलीग, अपनी टीम और अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे मजबूत हो जाते हैं। ये मेरा फाइंडिंग रही है। जनरली दो चीज हम सोचते हैं, दो टर्म जनरल आती है, एक आपके रिलीजन और एक आता है स्पिरिचुअल। हमने एक माइंडसेट बना रखा है कि इस रिलीजन का मतलब है कि आप एक एज के बाद आप रिलीजियस होंगे,
या स्पिरिचुअल होंगे। हकीकत ये है कि अगर हमारी लाइफ में अर्ली स्टेज पे स्पिरिचुअलिटी का बीजारोपण हो जाए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम जानने लगे, स्पिरिचुअलिटी को हम स्पेस देने लगे अपनी लाइफ में, तो हमारी जो ग्रोथ होगी मल्टीफोल्ड्स होगी। हमारी ग्रोथ में कहीं भी परेशानियां नहीं होंगी, टेंशन्स नहीं होंगी, इतनी स्मूथ जर्नी होगी हमारी प्रोफेशनल लाइफ की, हम इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग अभी तक ये सोचते हैं कि जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, उसके एक्सपीरियंस आते हैं, तो वो स्पिरिचुअल की तरफ जाना चाहिए। उस टाइम यंग स्टेज पे नहीं जाना चाहिए। अभी लास्ट मैंने एक वेबिनार किया था, तो मैं बात करता हूँ एनर्जी के ऊपर। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी एक एनर्जी है। हम एनर्जी को मैनेज करना अगर हमारे को आ गया, तो हम स्पिरिचुअलिटी को हम एंटरटेन कर लेंगे आराम से। तो मुझे बड़ा अच्छा एक लड़के का, उसका कहना ये था, सर आपने जो मुझे बताया, जो चीज जनरल बताई, मैंने कहा यार मैंने तो बहुत जनरल टॉपिक लिया था और काफी लोग इस बात को टच करते हैं, काफी स्पिरिचुअल गुरुज काफी लोग इसको टच करते हैं, लेकिन मैंने बहुत जनरल टॉपिक लिया था। लेकिन उसका कहना यह था, सर आपके लिए जनरल था, लेकिन हम जैसे जो 20-25 साल की एज वालों के लिए ये बिगनिंग करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। अगर हम इसको लेकर बिगनिंग करते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी को समझ पाए हैं और उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में डाल सकते हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जो आपने भी टर्म दिया कि आगे ये अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें लोगों की करनी चाहिए, और अर्ली स्टेज पे करेंगे उतना अच्छा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हर एज ग्रुप के लोगों को आप टच कर सकते हैं। बिल्कुल। और उनकी अवेकनिंग आगे उनके थॉट्स को चैनलाइज कर सकते हैं। मैं सभी लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर पीयूष जी और मैंने साथ में एक सेमिनार अटेंड किया था। वहीं पर मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और वहीं पर ही मैंने पीयूष जी के विचार जानने का मुझे मौका मिला कि ये दूसरों के थॉट्स को चैनलाइज करते हैं, एक स्पिरिचुअल अवेकनर हैं और बहुत ही खुले विचारों के इंसान हैं। और वहीं से मुझे समझ में आया कि ये बिल्कुल ओपन है नई तरह की लर्निंग्स लेने के लिए और एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और वहीं से इमेज कंसल्टिंग का कारवा स्टार्ट हुआ। तो पीयूष जी आप मुझे ये बताइए कि इमेज की सर्विसेज लेने से पहले आप ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, या ऐसे कौन से इश्यूज थे या कौन सा स्पेस था जो आपको लगा कि इमेज कंसल्टिंग की सर्विस उस स्पेस या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी? बाबा रामदेव, सदगुरु, दे हैव देयर ओन पर्सनल स्टाइल। इन्होंने साथ में स्पिरिचुअलिटी के साथ इसको एक बहुत अच्छे से ब्लेंड करा। टू बी वेरी रियल, इनिशियली मुझे इमेज के लिए बहुत अच्छा फीलिंग्स नहीं थी। इमेज को मैं ये मानता था कि एक आप ना एक आर्टिफिशियल लुक दे रहे हैं अपने आप को, तो इसलिए मैं इमेज को थोड़ा सा एक साइडलाइन रखता था। लेकिन जब तो आपसे मिला मैं, तो आपसे जो डिस्कशन हुआ, तो मुझे लगा कुछ इसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। सिर्फ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट फॉर्म में मैं आपसे इससे जुड़ा, मैं देखता हूँ ये आप लोग क्या करते हैं। लेकिन जब आपके साथ मैंने इमेज की वर्कशॉप करी, तो उसके बाद मैं रियलाइज हुआ कि हमारे को इमेज की कितनी रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या होता है, जो मेरा व्यू बना है उसमें क्या होता है कि हम जिस स्टेज में होते हैं, जिस भी लाइफ के फेज में होते हैं, हमारी जो इमेज है ऑटोमेटिकली उससे रिजोनेंस कर लेती है। जब हम रिजोनेंस कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें अब इमेज करवाने की या इमेज पे अटेंशन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो अगर हम अपनी इमेज इस वे में करें कि ये तो मेरी प्रेजेंट पोजीशन है, फ्यूचर मुझे ये बनना है, अगर हम फ्यूचर को कंसीडर करके अपनी इमेज करें, तो नेचुरल सी बात है हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली यानी कि मैनिफेस्टेड हो जाती है। मतलब अगर आप इमेज एक अच्छी इमेज के साथ चल रहे हैं, तो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि ये मैं बन जाऊंगा। तो ये मेरे को भी वास्तव में ये बड़ा लर्निंग रही है आपके साथ। नहीं तो जनरली मैं इमेज को ही मानता था कि ये आर्टिफिशियल लुक है। जनरली जैसे आप ग्लैमर के वर्ड में देखते हैं कि जितना भी बॉलीवुड है, लगता है कि मतलब एक थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आती है उनको देखते कि आर्टिफिशियल्स हैं, ये शो ऑफ कर रहे हैं, ये सब चीजें इमेज से जुड़ी हुई सी लगती हैं। लेकिन ये मिसकंसेप्शंस है। एक बिजनेस ओनर के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक प्रोफेशन के लिए भी इमेज करना, इमेज के साथ कंसिडर रखना और इमेज के बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है। आप वो किसी फॉर्म में रह सकते हैं। थैंक यू पीयूष जी। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको इमेज की सर्विसेज से आपको पर्सनली क्या बेनिफिट हुआ इन योर प्रोफेशनल लाइफ, और अगर आप चाहें तो पर्सनल लाइफ का भी बता सकते हैं।
अगर मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ, मेरी इमेजिंग दो टाइम हुई है। फर्स्ट मेरी इमेज करी मेरी मिसेस नीरू जैन ने जब शादी हुई, तो वो भी एक इमेजिंग थी कि एक अब यंगस्टर एकदम से एक मैरिड उसमें जा रहा है और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा है। तो मैंने उस टाइम तो रियलाइज नहीं किया, लेकिन जब हिना आपसे मिला तो मुझे बैक अपने फ्लैशबैक में गया तो मुझे लगा कि उस टाइम भी मेरी की इमेजिंग हुई थी। एक लेवल के बाद लास्ट ईयर जब मैं आपसे मिला तो मैं एक स्टेज पे पहुंच चुका था, लेकिन मेरी इमेज उसको रिजोनेट नहीं कर पा रही थी। ये मैंने उसके बाद फील किया। तो जैसे जैसे आपने आइडियाज दिए, जैसे जैसे हमने डिस्कशन करके अपने आपके ड्रेस कोड और ये बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब चीजों को टूल्स को यूज किया, तो मुझे लगा कि एक एकदम से ऐसी स्टेज क्रिएट हुई है कि मेरी जो इमेज है और मेरी जो पोजीशन है वो रिजोनेंट हो गई है। वहां बैलेंसिंग फील होने लगी। मतलब जो मुझे लगता था कि इमेज करके या मैं ये ड्रेस पहनूंगा तो मुझे ऑकवर्ड लगेगा, ये लगेगा, वहां पे जाके मुझे बैलेंसिंग फील हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये मेरी एक्चुअल स्टेज है। और उसके बाद ये सोचा कि चलो मुझे इससे अपनी ग्रोथ करनी है, तो हम ग्रोथ की तरफ चले तो फिर और अच्छा लगने लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसमें। बिल्कुल, हकीकत क्या है, हमारे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है सिर्फ हमारी ग्रोथ से। स्पिरिचुअलिटी भी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, इमेज भी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आप जिस पोजीशन पर उसी पे रहना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप अगर लाइफ में किसी भी फेज में, किसी भी स्टेज में आप ग्रोथ करना चाहते हो तो दोनों चीज की बहुत जरूरत है आपको। थैंक यू सो मच पीयूष जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। पीयूष जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा लम्हा था, ऐसा कौन सा वक्त था या ऐसा कौन सा विचार था आपका खुद का, जहाँ से आपको लगा कि मैं एज अ कंट्रीब्यूटर लोगों की लाइफ में अब स्पिरिचुअल अवेकनर का रोल प्ले करूँ, बिकॉज आई सी यू एज अ कंट्रीब्यूटर टू द सोसाइटी। जिस तरीके से आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं, तो आपको ऐसा कब लगा कि चलो अब मैं इसको फुल रोल में आ जाता हूँ और अब यहाँ से इस नई जर्नी की शुरुआत करते हैं? ईमानदारी से तो ये जो फेज आया ये मेरे को आपके मिलने के बाद ही क्रिएट हुआ है। तो इससे पहले क्या हो रहा था कि मैं स्टडीज मेरी कोई कमी नहीं थी, मेरी नॉलेज में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं एक पब्लिक एड्रेसिंग नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज थी माइंड में अपने हो सकता है इमेज से रिलेटेड होगी, तो कोई जो मैं उसको उस अपने बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे मैंने इमेज कराई और 2-4 वर्कशॉप और करी, तो उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, जिससे कि मैं उस पब्लिकली उस बात को एक्सप्रेस कर सका। जब हम पब्लिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं तो हमें तब लगता है कि हमने किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस करे हैं। पीयूष जी, आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में एज अ स्पिरिचुअल अवेकनर आए हैं, उनके थॉट प्रोसेसेस में आपने शिफ्ट लेकर आया है, और मैं सबको बताना चाहूँगी कि आई एम वन ऑफ देम। मेरे बहुत सारे थॉट्स को आपने चैनलाइज करा है। एक स्पिरिचुअल अवेकनर गुरु का जो आप रोल निभाते आए हैं, इसी तरह से आप सभी की लाइफ में ये रोल को निभाएं। इनफैक्ट ये गुफ्तगू विद हिना पीयूष जी का ही आइडिया है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप ही मेरे फर्स्ट गेस्ट हैं। और बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में जानकर, आपकी सोच जानकर, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप में से जो भी लोग पीयूष जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, मैंने सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। प्लीज़ आप उनसे कनेक्ट कीजिए और इनके इस रोल को एक बार ट्राई करके देखिए, और आपको पता चलेगा कि लाइफ में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, पर कौन सा थॉट रखना है और किस थॉट को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, पीयूष जी आपको बेस्ट गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच पीयूष जी फॉर कमिंग। थैंक यू हिना, आपने मुझे मौका दिया। मेरे लिए हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। जो एक सुपरहिट शो होने वाला है गुफ्तगू विद हिना, उसका पहला इंटरव्यू मेरे साथ है। ये मेरे लिए वो रहेगा हमेशा एक अचीवमेंट। Yes, and you deserve this. Thank you. Thank you. Thank you.